अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ़वाद, आज बताएं आज के ज़माने में कस्टमर को कौन से पैनल्स लगवाने चाहिए जो सबसे लेटेस्ट भी हैं और सबसे रीज़नेबल भी हैं। पाकिस्तान की हद तक अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में कराची की हद तक हमारे पास जो स्टॉक अभी अवेलेबल है वो 600 वॉट्स में आपको मिल जाता है। एन टाइप का, जिंको का एन टाइप पैनल। अच्छा। उसमें आपके पास दोनों ऑप्शन है। मोनोफेशियल पैनल भी अवेलेबल है 600 की सीरीज़ में, एन हम्म। टाइप सीरीज़ में। मोनोफेशियल भी अवेलेबल है और बाईफेशियल भी अवेलेबल है। बाईफेशियल की प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, अराउंड 4 से 5% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मोनोफेशियल पैनल। ठीक है। बट बाईफेशियल पैनल में आपको पता है कि आपको रिफ्लेक्टेड सनलाइट की वजह से कुछ ना कुछ एफिशिएंसी में ज़्यादा फ़ायदा ही मिलता है। एडिशनली ये जो पैनल्स हैं ये एन टाइप की हम बात कर रहे हैं, पी टाइप नहीं है। क्या फ़र्क है दोनों में, कितने एफिशिएंसी का फ़र्क है? एन टाइप और पी टाइप में फ़र्क ये होता है कि पी टाइप जो होता है उसमें लाइट इंड्यूस डिग्रेडेशन होती है। वो होती है कि जब आप इनिशियली पैनल को जब लगाते हैं पहले 2-3 दिन के लिए, तो पहले 2-3 दिन में उसमें इनिशियल डिग्रेडेशन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, जो इनिशियल डिग्रेडेशन आ जाती है एलआईडी की वजह से, वो फिर थ्रू आउट इट्स लाइफ वो चलती है। तो अगर पहले 3-4 दिन में उसमें आधे % की इनएफिशिएंसी अगर आ गई है, डिग्रेडेशन हो गई है, तो वो फिर आधे % की एफिशिएंसी तो उसमें फ़िक्स हो गई है। बाकी जो उसकी नॉर्मल डिग्रेडेशन होनी है ओवर द ईयर्स, वो फिर नॉर्मली एज एनी अदर पैनल होगी। जो पी एन टाइप पैनल्स होते हैं उसमें लाइट इंड्यूस डिग्रेडेशन होती ही नहीं है। तो क्योंकि उसमें जो डोपिंग हुई हुई होती है उसमें फ़र्क होता है, वो रिवर्स डोपिंग हुई हुई होती है एज़ कम्पेयर टू पी टाइप पैनल। तो उसमें लाइट इंड्यूस डिग्रेडेशन को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया गया होता है। तो उसमें कोई चांसेस होते ही नहीं है कि इनिशियल 3-4 डेज़ में भी कोई डिग्रेडेशन होगी। तो एफिशिएंसी फॉर द कस्टमर ज़्यादा होती है कि अगर 600 वाट का पैनल है तो वो 600 वाट के आसपास देने के लिए ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, क्योंकि उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा लेटेस्ट है। ठीक है। तो ये फ़ायदा है कस्टमर को कि जो उस इनिशियल डिग्रेडेशन हो सकती है जिसका कस्टमर को फीलिंग नहीं आएगी क्योंकि वो बहुत माइन्यूट होती है, बट नॉनदलेस अगर आपने और पीस ऑफ माइंड रखना है और आपने मेक श्योर करना है कि आपका सिस्टम और ऑप्टिमाइज्ड हो, ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करे, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर अ मोर लेटर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट तो टेक्नोलॉजी। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एफिशिएंसी, जो पी टाइप था वो 21.38% था, ये कितना है रफली? अगर उसी वॉटेज में बात करें, उसी सीरीज़ में बात करें और कोई और टेक्नोलॉजी ना ऐड करें, तो एन टाइप और पी टाइप में वैसे भी 0.5% का फ़र्क आ जाता है। ठीक है। 0.5% ठीक का। है, काफ़ी है तो सोलर के उसमें। और एडिशनली जो लाइट इंड्यूस डिग्रेडेशन का जो फैक्टर है वो कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है। अगर पी टाइप का भी पैनल आप ले लें और उसको आप इनिशियली वर्क करवाना शुरू कर दें, उसको इंस्टॉल कर दें, तो ये कोई नहीं कह सकता कि उस पर आधे % की डिग्रेडेशन आएगी या 1% की डिग्रेडेशन आएगी। तो वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चैप्टर है कि डिपेंडिंग ऑन कि उस पैनल की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी क्या है, बिल्ड क्वालिटी क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है, एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं, तो उसकी जो डिग्रेडेशन है वो डिफरेंट होती है। तो एन टाइप में तो कुछ डिग्रेडेशन पॉसिबल है, सॉरी पी टाइप में डिग्रेडेशन पॉसिबल है और एन टाइप में डिग्रेडेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक तो है। 0.5% प्लस ठीक है, बाकी जो भी जितना आपको भी है एडिशनल वो। बेनिफिट मिल जाए वो कस्टमर का फ़ायदा है इसमें। हम्म। तो एन टाइप का ये फ़ायदा है। एन टाइप के बाद फिर अगर आप इसको डुअल ग्लास में लगवा लेते हैं, तो डुअल ग्लास में ये होता है कि रिफ्लेक्टेड सनलाइट, जो बाईफेशियल पैनल जिसे हम कहते हैं, रिफ्लेक्टेड सनलाइट जो भी होती है वो कैप्चर होके आप उसको सिस्टम में इनपुट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली होती है। उसमें फिर ये फ़ायदा होता है कि रूफटॉप अगर आपका उसमें रिफ्लेक्टेड नीचे वाइट सर्फेस है या मार्बल लगा हुआ है या सीमेंट भी है, लाइट कलर्ड का सीमेंट है, एज लॉन्ग एज के कोई बहुत डार्क कलर की टाइल्स नहीं लगी हुई, तो रिफ्लेक्शन तो होती है, ऑटोमेटिकली होती है। रिफ्लेक्टेड सनलाइट से भी आपको बेनिफिट होगा, वो भी रिकैप्चर हो जाएगी सोलर पैनल्स के अंदर और उसकी भी 3 से 4% एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अच्छा, जो मेन रीज़न है इस टाइम पे लोगों को इस चीज़ का कहने का, इस तरफ कहने का कि एन टाइप लगवाएं, वो क्या है? इसकी टेक्नोलॉजी या इसकी प्राइस? देखिए, टेक्नोलॉजी तो आपको पता है कि हम पिछले 1-1.25 साल से कह रहे हैं कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल्स जो एन टाइप भी अवेलेबल हो गए पाकिस्तान में। एन टाइप अभी आए हैं, बाईफेशियल उससे पहले के हैं। ठीक है। फिर 600 वाट प्लस तो आए हुए भी 1.5 साल से ऊपर हो गया। तो हमारा कहने का तो पुराना ही यही है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप लगवाएं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कस्टमर का ही बेनिफिट होता है, उसमें सारे के सारे पैकेज हो के सारे बेनिफिट्स जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती हैं वो सारी कस्टमर को इन वन शॉट मिल रही होती हैं। आज एम्फसाइज़ करने का ये मकसद है कि अभी प्राइसिंग नॉर्मलाइज हुई हुई है, प्राइसिंग बहुत कम्पेटिटिव हुई हुई है। उसकी वजह से कस्टमर को जो एन टाइप के रेट मिलेंगे वो समर्स के पी टाइप से भी कम के होंगे। ठीक है। समर्स में और वॉटेज भी ज़्यादा होगी, ठीक है। जिसका मतलब है कि जो सीरीज़ है पैनल का जो मॉडल है वो भी नया है। सही है। तो जो समर्स में 545 वाट के पुराने पैनल लोग आपको जिस भी रेट पे दे रहे थे, आज एन टाइप का 600 उसी वाट रेट का में मिल पैनल भी रफली उसी रेट पे मिल जाएगा, उससे भी कम रेट पे मिल जाएगा। सही है।
तो कस्टमर का बेनिफिट है। बाकी आप देख सकते हैं अगर सिस्टम ऑन ग्रिड सिस्टम कोई आज भी लगवाएगा तो उसको 2 से 3 महीने लग जाते हैं फुली लाइव होने में। कराची के अगर हम बात करें तो आज भी नवंबर का महीना चल रहा है, मिड नवंबर आ चुका है, तो नवंबर में आप लगवाएंगे तो आपका फरवरी में जाके मैक्सिमम जो टाइम लगता है उसको लाइव होने में, तो फरवरी के बाद फिर आपके सामने मार्च अप्रैल गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो यही टाइम पीरियड होता है नवंबर दिसंबर के अंदर। अगर किसी ने लगवाना है तो मैक्स दिसंबर तक खींचे, दिसंबर के बाद तो फिर डिले हो जाएगा, गर्मियाँ आ चुकी होंगी और उसका सिस्टम फुली लाइव नहीं होएगा तो वो फुल बेनिफिट उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकेगा। तो समर्स विंटर्स का यही मोस्ट ऑप्टिमम टाइम होता है फॉर अ कस्टमर टू अडॉप्ट सोलर टेक्नोलॉजी। एक तो इसमें प्राइसिंग बहुत मुनासिब हुई भी होती है, प्लस जो नेट मीटरिंग का टाइम होता है वो सर्दियों में ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो फिर गर्मियों में जब आपकी कंजम्पशन बढ़नी है तो फिर आप उसको फुली यूटिलाइज़ कर सकते हैं जो आपने इंस्टॉल्ड सिस्टम लगवाया होगा। सही है। बाईफेशियल पैनल्स, एन टाइप में बाईफेशियल पैनल्स में जब आप जाएंगे तो फिर आपको आप जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, आप यू विल बी गेटिंग द बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स। मतलब इससे अच्छी टेक्नोलॉजी अभी नहीं अवेलेबल, कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, जिसमें टेक्नोलॉजी भी लेटेस्ट हो, डुअल ग्लास भी हो, रिफ्लेक्शन भी आ रही हो, और जो 610 वाट्स का पैनल है उसकी जो साइजिंग है वो भी मुनासिब है, उसमें जो एल्युमिनियम का फ्रेम है वो उसकी जो स्ट्रेंथ है फॉर द पैनल वो भी मुनासिब होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं फिर एल्युमिनियम फ्रेम को स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है और स्ट्रक्चर की एलिवेशन में थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि अगर स्ट्रॉन्ग करंट्स आएँ तो फिर वो पैनल्स को डैमेज ना करें। मैक्सिमम जो है वो 655 वाट के हमारे पास अभी पड़े हुए हैं, commercially जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो आए हुए हैं। बिल्कुल कमर्शियली अवेलेबल जो पाकिस्तान में है वो 650 वाट्स के पैनल्स अवेलेबल हैं। ठीक है। वो उसी वर्टेक्स सीरीज़ के हैं ट्रीना के, और कैनेडियन में भी अवेलेबल हैं, बट 670 वाट से ऊपर का पैनल अभी कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। आने वाले दिनों में वो भी देखेंगे कि वो भी जब कमर्शियली डेवलप हो जाएगा तो फिर वो भी लग रहा होगा, बट अभी 600 की सीरीज़ में बहुत मुनासिब है। 540 की सीरीज़, 545, 535 ये सीरीज़ तो पुरानी हो चुकी है, तो 2-2.5 साल पहले भी हम लगा रहे थे। तो नंदलेस अगर आपको प्राइसिंग में बेनिफिट मिलता है, अगर प्राइसिंग में वो सस्ती मिलती है तो देन इट्स गुड फॉर यू। अगर आपको वो भी आज भी सस्ती नहीं मिल रही, उसी रेट पे मिल रही है जिस पे 600 वाट्स का पैनल मिल रहा है या 650 वाट्स का पैनल मिल रहा है, देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ गोइंग फॉर दैट पैनल, जस्ट बिकॉज कि किसी के पास वो स्टॉक की बहुत हाई क्वांटिटी पड़ी हुई है तो वो आपको टिकाने की बात कर रहा है, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ गोइंग फॉर दैट। एज अ कस्टमर यू नीड टू गो फॉर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसमें आपका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। बेशक अगर आपको 2-4 रुपये एक्स्ट्रा भी देने पड़े तो देन अगेन इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इन्वर्टर्स की तरफ अगर हम आएँ तो इन्वर्टर्स में हम किस सीरीज़ को ज़्यादा प्रेफर करें, नाइट्रॉक्स को करें, फ्रोनियस को करें? कुछ हमारे पास आपको पता है फ्रोनियस भी इम्पोर्टेड है, ऑस्ट्रिया का है। फिर आप कंपेयर करें अगर एसएमए को तो एसएमए जर्मन है, पर ऑन दी अदर हैंड ये जो नाइट्रॉक्स की सीरीज़ है, होफिंड है, सोफार है, ये सारी चाइनीज़ सीरीज़ हैं, चिंट हो गया इसमें। अब प्राइसिंग का फ़र्क कितना है और किस को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों कस्टमर्स के लिए? अगर हम एज अ बेंचमार्क चाइनीज़ टियर 1 के इन्वर्टर्स ले लें तो उसको जब हम कंपेयर करते हैं यूरोपियन इन्वर्टर्स के साथ तो रफली 50% प्लस का फ़र्क आ जाता है। ठीक है। तो अगर एक चाइनीज़ टियर 1 का इन्वर्टर 4 लाख का है तो उसी के इक्विवेलेंट यूरोपियन इन्वर्टर 6 लाख प्लस का होगा, तो 50% इंक्रीमेंट तो वहीं आ गया अगर बेंचमार्क आपका चाइनीज़ इन्वर्टर है। ऑन दी अदर हैंड अगर लाइफ की बात करें तो लाइफ चाइनीज़ इन्वर्टर टियर 1 की और यूरोपियन टियर 1 के इन्वर्टर की आसपास ही है, एज लॉन्ग एज वी आर नॉट गोइंग फॉर लोअर ब्रांड इन द चाइनीज़ इन्वर्टर। चाइनीज़ इन्वर्टर्स में अगर आप टियर 1 में रहेंगे, ब्रांड्स में बिल्कुल बेहतरीन चीज़ें होंगी तो उनकी भी लाइफ 20 ईयर्स प्लस है, और कंपेयर दैट टू अ यूरोपियन इन्वर्टर उसकी भी लाइफ 20 ईयर्स प्लस है। आपको ये हो सकता है कि किसी ब्रांड में रिप्लेसमेंट वारंटी मिल जाए, तो रिप्लेसमेंट वारंटी का तो फिर कोई वो ऑल्टरनेटिव नहीं होता, बट जनरली रिप्लेसमेंट वारंटी नहीं मिलती और पार्ट्स की वारंटी ही मिलती है, तो देन अगेन इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड, सबकी वारंटीज़ भी बराबर हैं, सबकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी बराबर हैं। 5 ईयर वारंटी स्टैंडर्ड सब में आती है। एक्सटेंडेबल वारंटी अगर आपको मिलती है और अगर आप क्लेम करते हैं उसे तो देन अगेन देयर इज़ अ डिफरेंट प्लेइंग फील्ड ओवर देयर। तो जर्मन इन्वर्टर्स, यूरोपियन इन्वर्टर्स में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। चाइनीज़ बहुत थोड़ी सी ब्रांड्स हैं जो ये आपको फीचर ऑफर कर रही हों। तो अगेन ये जो चॉइस डिसीजन है, ये जो डिसीजन है कि चाइनीज़ इन्वर्टर लगवाना है टियर 1 का या यूरोपियन इन्वर्टर लगवाना है, ये बजट पर डिपेंड करता है। ठीक है। एज लॉन्ग एज यू आर गोइंग फॉर ए ग्रेड टियर 1 कंपनीज़ और जो बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड की कंपनीज़ है वो बेशक चाइना की हो या यूरोपियन हो, एज लॉन्ग एज यू गो फॉर टियर 1 कंपनीज़ दे आर बोथ वेरी गुड प्रोडक्ट्स, और आपको ना इशू आएगा चाइनीज़ प्रोडक्ट में अगर उसकी इंस्टॉलेशन ठीक से करी गई हो, और ना ही आपको इशू आएगा यूरोपियन प्रोडक्ट्स में अगर उसकी भी इंस्टॉलेशन ठीक करी गई हो। अगर आपके पास बजट है और आपको होता है कि मुझे यूरोपियन इन्वर्टर लगवाना है तो देन अगेन यू कैन गो फॉर इट। इट्स वर्थ द मनी बट इट्स नॉट वर्थ पेइंग मनी जो आपके पास हो ही ना, पकड़ दकड़ के या फिर फाइनेंसिंग करवाने के चक्करों में पड़ जाएं आप सिर्फ इस बात पे कि इन्वर्टर बड़ा आप लगवा रहे हैं, या आप लगवाएं ना सिस्टम के जब लगवाऊंगा तो वही लगवाऊंगा, डिले कर लें सिस्टम को, पैसे जमा करते रहें, उतना लॉस हो जाता है।
कोई ऐसा नहीं है कि यूरोपियन इन्वर्टर की एफिशिएंसी 110% की हो और चाइनीज़ इन्वर्टर की एफिशिएंसी 55% की हो, ऐसा नहीं है। दोनों 95-96% के आसपास घूम रहे होते हैं। ठीक है। अगेन जो एफिशिएंसी इन्वर्टर की होती है वो सराउंडिंग इन्वायरमेंटल टेम्परेचर्स पे मेंटेन की गई होती है कि टेम्परेचर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है, डस्ट एक्यूमुलेशन कितनी है, जो आपने पैनल्स लगाए हैं वो ऑप्टिमम रेंज के अंदर लगाए हैं, उसके जो पैरामीटर्स हैं वो इन सिंक भी हैं इन्वर्टर के साथ कि नहीं। तो जो मसाइल आते हैं वो इंस्टॉलेशन की बेस पे आते हैं, इंस्टॉलेशन की साइड पे आते हैं, इस साइड पे नहीं आते कि वो जो इन्वर्टर है वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरीली एफिशिएंट है, ऐसा नहीं होता। इन्वर्टर्स और पैनल्स की जो कंपैटिबिलिटी है वो इंश्योर करनी है आपने, प्लस जो आपके सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, जो वायर्स हैं, ब्रेकर्स हैं, और जो इंस्टॉलेशन की गई है और जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, आपने ये मेक श्योर करना है कि वो सब स्टैंडर्डाइज्ड है, वो हाई स्टैंडर्ड्स, हाई क्वालिटी पे मेंटेन किया गया है। अगर वो सब मेंटेन करेंगे तो आपका सिस्टम मोस्ट हाईएस्ट आउटपुट अपना देगा जो पॉसिबल उसका आउटपुट होगा। अच्छा, सेकेंडली मुझे बताएं, आप देखें इन्वर्टर्स में तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम जर्मन और चाइनीज़ के बीच में खेल सकते हैं, पर पैनल्स में ऐसा नहीं है हमारे पास। पैनल्स में देखें आपके पास रेडिली यहाँ पे पाकिस्तान में ब्रांड न्यू जर्मन पैनल्स कोई अवेलेबल नहीं है। उसकी बड़ी क्लियर सी वजह, कमर्शियली अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर, के कंज्यूमर जाए बोले मुझे ये वाला दे दो, कोई अवेलेबल नहीं है। कोई कस्टम डिमांड पे मंगवा रहा हो तो वो दैट्स अ सेपरेट इशू। उसकी वजह बड़ी क्लियर सी है कि जर्मन मैन्युफैक्चरिंग जो वो एट पार नहीं है, वो महंगी है एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग। चाइनीज़ की जो लेबर रेट है वो सस्ता है, चाइनीज़ गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, टैक्सेशन कम है, प्लस रॉ मटेरियल ज़्यादा अबंडेंटली अवेलेबल है, एंड देन अगेन दे सेल एट अ हायर क्वांटिटी। वो मैसिव वॉल्यूम्स में बेचते हैं तो फिर उनको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो कम पड़ जाती है। तो इंडस्ट्री ने शिफ्ट किया है फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज़ और फ्रॉम द रिमेनिंग वर्ल्ड टू चाइना, किसी वजह से किया है। उसकी वजह यही है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम हो चुकी है। तो एक प्रोडक्ट है जिसकी आउटपुट परफॉर्मेंस सेम हो और प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है उसमें अगर 2 गुना का फ़र्क हो तो फिर नोबडी गोज़ फॉर अ जर्मन पैनल, अगर उसकी कोई ख़ास प्रेफरेंस ना हो। अगर कोई बहुत स्पेसिफिक प्रेफरेंस हो कि मैंने जर्मन सिस्टम ही लगवाना है तो देन अगेन यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट। उसकी प्राइसिंग आपको पे करनी पड़ेगी। यू वोंट गेट एनी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस आउट ऑफ इट, यू वोंट गेट एनी एक्स्ट्रा वारंटी आउट ऑफ इट, बट यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट। वो ऑप्शन हमेशा रहेगा। तो पाकिस्तान में जो कमर्शियली अवेलेबल आपके पास अबंडेंटली अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं वो चाइनीज़ हैं और दे परफॉर्म एज गुड एज दे शुड बी। वही प्रोडक्ट्स कनाडा में भी अवेलेबल हैं, वही प्रोडक्ट्स यूएस में भी अवेलेबल हैं अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम्स, और वही प्रोडक्ट्स आपके पास ऑस्ट्रेलिया में भी अवेलेबल हैं। तो इन द फर्स्ट वर्ल्ड अगर आपके पास वही प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ सोलर पैनल्स जो पाकिस्तान में रेडिली अवेलेबल है, तो देन व्हाट एल्स डू यू वांट। अब आपको कोई मार्स की टेक्नोलॉजी की तो ज़रूरत नहीं है, या आपको अनकम्पेटिटिव टेक्नोलॉजी की भी तो आपको ज़रूरत नहीं है ना। प्रोडक्ट शुड बी एज गुड एज इट शुड बी एंड देन अगेन इट्स प्राइसिंग शुड बी एज कम्पेटिटिव एज इट कैन बी। बिल्कुल। और फजूल में आपने ऐसे ही एक्स्ट्रा महंगा आपने जर्मन पैनल क्यों ख़रीदना है जब वही काम कर रहा है और एफिशिएंसी 22.4 से ऊपर तो गई नहीं है रफली। कमर्शियली अवेलेबल 23% पे। तो अगर परसेंटेज में भी फ़र्क नहीं आ रहा, प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग टुवर्ड्स जर्मन पैनल। देयर इज नो पॉइंट। एडिशनली देखिए जो परसेंटेज की बात होती है कि एफिशिएंसी इस पैनल की ज़्यादा है, वो कंज्यूमर के लिए ट्रांसलेट तब होती है जब कंज्यूमर का स्क्वायर फुटेज कम हो। ठीक है। इन रियलिटी ये जो बात डिस्कशन होती है कि आपके पास 30% एफिशिएंसी का पैनल होना चाहिए, वो फॉर कंज्यूमर जिसका 500 गज का घर है और उसने सिर्फ 10 किलोवाट लगवाना है अपनी छत पे, उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। 500 गज पे तो वो 25-30 किलोवाट लगवा सकता है, उसके बाद इतना कवर्ड एरिया तो होगा ना, इतना तो लगवाए, पहले इतना लगवा ले, उसके बाद उसको साफ तो रख ले, उसको साफ नहीं, उसके ज़्यादा बिल्कुल, और उससे रखने से उतनी भी नहीं आती, 21 भी नहीं पूरी कर पाते बेचारे। बिल्कुल ऐसे ही है ना, सफाई बिल्कुल। अगर क्लीनिंग सही नहीं करेंगे तो आपकी 21% एफिशिएंसी बैक स्टिकर पे लगी भी होगी, बट एक्चुअली वो 15% या 14% या 12% पे चल रहा होगा। प्लस आपके पास स्क्वायर फुटेज तो अबंडेंटली अवेलेबल है, तो आप बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा 30% एफिशिएंसी के चक्कर में एक्स्ट्रा पैसे दे के बैठ जाएँ जिसका आपको बेनिफिट ट्रांसलेट ना हो, उससे बेहतर है कि आप वो पैनल लगवाएं जिसकी प्राइसिंग आज कंपेटिटिव हो, वो आपको उतनी एफिशिएंसी, उतनी आउटपुट पावर दे देगा। आपको 30 किलोवाट से ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 500 स्क्वायर यार्ड से घर में जिसमें ग्राउंड +1 बना हुआ होगा, आप उससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते। 30 किलोवाट से आपका बिल ज़ीरो हो जाता है रफली, अनलेस कि आपने कोई कमर्शियल इंडस्ट्री लगाई भी अंदर या कमर्शियल पर्पसेस के लिए घर यूज़ हो रहा हो। तो वाई वुड यू गो फॉर सच अ थिंग। ये वहाँ फ़र्क आता है एफिशिएंसी का जहाँ पे रूफ टॉप स्पेस बहुत लिमिटेड हो और नीचे जो हाउसिंग डेंसिटी है, जो पावर कंजम्पशन डेंसिटी है, वो बहुत ज़्यादा हो, जो कि डाउनटाउन सिटीज़ में होता है, डाउनटाउन में होता है, सिटी सेंटर्स में होता है, जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, या फिर कमर्शियल टावर्स में या रेजिडेंशियल टावर्स में होता है कि जहाँ पे 12 मंजिला बिल्डिंग है, नीचे 100 फ्लैट्स हैं, उन सब की कंजम्पशन आप ऐड अप कर लें, रूफ टॉप स्पेस आपके पास 1000 गज का 1000 स्क्वायर यार्ड का कवर्ड एरिया है, तो देन यू हैव एन इशू कि अब आपके पास लिमिटेशन ऑफ स्पेस आ गई है, बट जो पावर रिक्वायरमेंट है बीनीथ दैट स्पेस वो बहुत ज़्यादा है।
वहाँ पे तो आप पैनल्स की एफिशिएंसी पे बहुत फोकस करना चाहिए आपको बाइफेशियल पैनल्स लगवाने चाहिए, आपको मेक श्योर करना चाहिए आपका एलिवेटेड स्ट्रक्चर हो, ताकि जो रूफटॉप पे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं आप उसको भी एक्सीड कर जाएँ हाइट, ताकि आप पे ऑब्स्ट्रक्शंस ना आए, और रिफ्लेक्शन आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए ताकि बाइफेशियल पैनल्स की एफिशिएंसी भी आप मैक्सिमम अचीव कर सकें। तो ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे कवर्ड एरिया टू पावर डेंसिटी रेशो बहुत कम हो, वहाँ तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पैनल्स की एफिशिएंसी कितनी है। नॉर्मल घरों में, रेजिडेंशियल एरियाज़ में ये बात मैटर नहीं करती, क्योंकि अभी तक का जो सिनेरियो है, अभी तक इतनी हाउसिंग क्राइसिस नहीं आया कि 200 गज के स्क्वायर यार्ड्स में आप 4 मंजिला खड़ी करके पक्की आबादी में ऐसा कर सकते हो। एटलीस्ट पाकिस्तान की हद तक वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्लम्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगापुर बोल दें आप या कुछ और बोल दें आप, वहाँ पे हो सकता है इशू, पर पाकिस्तान में इतना बड़ा इशू नहीं है। हाई राइज बिल्डिंग्स में बिल्कुल है, डाउनटाउन सिटीज़, डाउनटाउन एरियाज़ में है, जहाँ रेजिडेंशियल टावर्स बने हुए हैं उन एरियाज़ में ये इशू आता है, बट नॉर्मल रेजिडेंशियल एरियाज़ में ऐसा नहीं आता। अब ऑन दी अदर हैंड अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग्स को भी देखें तो अभी तो उन्होंने भी नहीं लगवाए, तो पहले तो लगवाने की बात है ना, उसके बाद आप बोलेंगे पूरे स्क्वायर फुटेज 2000 गज के अगर जगह है उसकी छत है तो वो पूरे स्क्वायर फुटेज यूज़ करेगा। बिल्कुल। तो अभी वो भी इतने राज़ी नहीं हुए वे लगवाने के लिए, तो ये सारी चीज़ों की बात की है। दूसरी बात ऐसे है कि जो अभी कमर्शियल हाई राइज टावर्स हैं उसमें सारे टेनेंट्स तो भी इस बात पे एग्री नहीं हुए कि हमने सोलर को अडॉप्ट करना है। उसमें अगर किसी बिल्डिंग की मैनेजमेंट ने भी ये तहिया किया कि हमें अभी कमर्शियल सोलर सिस्टम लगवाना है, तो वो सिर्फ मैनेजमेंट का बिल ज़ीरो करवाने के लिए लगवा रही होती है, बाकियों का तो भी माइंड भी नहीं बना, और अगर बन भी जाएगा तो फिर एक इशू क्रिएट होएगा कि किसका सोलर सिस्टम रूफटॉप पे होगा। तो फिर अगेन मैनेजमेंट को एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि अगर आपको छत पे सोलर सिस्टम लगवाना है तो आपको 1 साल के लिए हम वो दे देते हैं, या 5 साल के लिए हम रूफटॉप के लिए स्पेस दे देते हैं, आप हमारे साथ को रेंटल एग्रीमेंट कर लें, 5 साल के बाद हम बाकी लोगों को भी ऑफर करेंगे कि उसमें से जो ज़्यादा रेंट देगा हम उसको दे देंगे वो रूफटॉप स्पेस। तो अगेन दे कैन कम अप विद द सॉल्यूशन फॉर इट, नॉट एवरीबडी कैन अवेल दैट फैसिलिटी, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही हो सकता है। अगर आज सबने नहीं लगवाया तो आज सबके पास अपॉर्चुनिटी है, जो ज़्यादा लगवाना चाहता है लगवा ले, आज अच्छी टर्म्स में मिल जाएगा। देखिए ट्रांसफार्मर में भी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे इलाके के ट्रांसफार्मर जो पहले लगवा लेगा उसी के पास होगी, जो नहीं लगवाएगा उसके पास नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे। और अगर वो जो है इसको करता रहेगा तो कुछ भी नहीं होता। सही बात है, सही बात है। अच्छा ये जो हमने पिक्चर पीछे ऑन करी हुई है, जो लगाई हुई है, उसकी लगाने की वजह ये थी कि अगर घर नया बन रहा हो या कोई भी स्ट्रक्चर पहले से बन रहा हो तो उसमें पहले से इंटीग्रेट करने सोर्स सिस्टम का फ़ायदा क्या होता है। तो उसमें सोर्स सिस्टम इंटीग्रेट करने का फ़ायदा ये होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है आपका वो एम्बेड हो जाता है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर। तो जो सोलर पैनल्स का आपने एलिवेशन करवानी है, जो उसको एलिवेट करवाना है, उसकी जो फाउंडेशंस है वो स्ट्रक्चर के अंदर जब एम्बेड हो जाती हैं तो लीकेज, सीपेज और स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी का जो इशू है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो उससे कस्टमर का फ़ायदा ये होता है कि एक तो चीज़ खूबसूरत ज़्यादा लगती है, इट लुक्स मोर नेचुरल, कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसी के साथ इंटीग्रेट हुआ हुआ है आपका एलिवेटेड स्ट्रक्चर, प्लस स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है स्ट्रक्चर की। बाकी यूटिलाइजेशन और जो यूटिलिटी होती है वो तो सेम ही रहती है, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता अगर आप बाद में भी लगवाते हैं और पहले भी लगवाते हैं, अगेन इट्स अप टू यू। लेकिन इसमें एक और बेनिफिट ये है कि आप जो रूफटॉप का जो स्ट्रक्चर है, रूफटॉप की जो सरफेस है, आप उसको वाइट करवा सकते हैं और एज रिफ्लेक्टिव एज पॉसिबल करवा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने बाइफेशियल पैनल्स का इस्तेमाल किया है तो देन यू हैव टू मेक श्योर कि आपका रिफ्लेक्शन एज मैक्सिमम एज पॉसिबल है, ताकि बाइफेशियल जो आपका सोलर पैनल्स है वो एज मच रिफ्लेक्टिव सनलाइट से भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। कुछ और ऐड करेंगे आप इसमें? मेरा ख्याल आज के लिए क्लोज करें, ठीक है। हाँ, शॉर्ट वीडियो थी आज वैसे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोई भी बात हो तो कमेंट्स पे फील फ्री टू मेंशन, इंशाल्लाह आपका रिप्लाई करेंगे। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह बाद में हाजिर होंगे कल। थैंक यू।